नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप और सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। 5 राज्यों के लिए चुनावी ताल ठोकते नेता आजकल ये बताने में मसरूफ हैं कि अब लोगों के लिए महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम पर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब तक ऐसे वीडियो सर्कुलेट होने लगे हैं जिनमें लोग पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल और पैदल चलने तक के फायदे गिनवाने लगे हैं। खैर, ये तो राजनीति है, लेकिन राजनीति के दायरे से बाहर आम लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। पेट्रोल डीजल ने लोगों की जेब पर दो तरफा मार की है। पेट्रोल डीजल तो शतक पार है ही, और इसके साथ ही इसके महंगे होने पर अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो चुका है, जिस कारण फल, सब्जी और दैनिक उपयोग की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस के बढ़ते दामों ने उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर्स को भी खाली कर दिया है। गांवों में महिलाएं फिर से एक बार चूल्हे के सामने अपने सांसों पर रोटियां सेक रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए महंगाई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन खबर फास्ट पर आज इसी महंगाई को लेकर होंगे सवाल। तो महंगाई से आमजन परेशान है। लोगों का कहना है कि पहले 2 बार दिन में सब्जी बना लेते थे, लेकिन अब एक बार सब्जी बनाकर गुजारा कर रहे हैं। प्याज और टमाटर की कीमतें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि प्याज और टमाटर सब्जी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब अगर प्याज और टमाटर का सब्जी में इस्तेमाल नहीं होगा तो जायका किस तरीके का होगा सब्जी का, ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं लोगों का क्या कहना है बढ़ती महंगाई को लेकर, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। बाजार में तो सब्जियां बहुत महंगी हैं। 80 रुपए किलो टमाटर है, 50-60 रुपए किलो प्याज है, 40-50-20-30 रुपए किलो आलू है। तो गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा? हम तो ये कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इस वजह से सब्जियों का रेट आगे बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? एक तो ये बारिश और दूसरी बात ये पेट्रोल डीजल और भाड़ा बहुत महंगा हो रहा है इस समय। क्या कहना है, लोगों की जान निकाल दी पेट्रोल ने तो, डीजल ने तो। गाड़ी बेचनी पड़ेगी भाई, हमने तो फिर पैदल चलाएंगे। ये हालत रही तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? कम होना चाहिए, डीजल कम होना चाहिए। 50 के ऊपर है कोई भी रेट, तो वो बहुत ही ज़्यादा है। सब्जियां ऊपर से आ गई, महंगी मिल गई हमें लोगों को, इसलिए महंगी बेच रहे हैं। अच्छा, महंगी होने का क्या कारण है? महंगी होने का कारण यही है कि पेट्रोल डीजल जो महंगा हो रहा है, इसीलिए सब्जियां भी आने में दिक्कत हो रही, लाने में आने में, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। सब्जी मान लो बाहर से आते हैं, तेल पेट्रोल सब महंगा है। किसान आदमी का खरीदार सब सब्जी महंगी मिल रही, तो महंगी तो बेचनी पड़ेंगी। ऊपर से ही महंगी आ रही है। प्याज टमाटर के भाव देख लो, 60-70 रुपए किलो हो चुके हैं, जिससे हमारे किचन का सारा बजट बिगड़ चुका है। पहले हमारे घर में 2 टाइम सब्जी बनती थी जी, अब 1 टाइम सब्जी बनाने को मजबूर हो चुकी है, जिसमें प्याज टमाटर हम डालते नहीं। और चलिए अब नजर उन सवालों पर जो आज हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। सवाल आपका में महंगाई को लेकर एक बार सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तमाम सवाल जो आज खास चर्चा में रहेंगे। सबसे पहला, महंगाई पर सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी हैं, क्यों इस पर बात नहीं हो रही है, कैसे महंगाई आखिर कम होगी सरकार के लिए? अगर महंगाई मुद्दा नहीं तो फिर आखिर मुद्दा क्या है, इस सवाल पर भी चर्चा होगी। हंगर इंडेक्स में नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी भारत की स्थिति बदतर है, ऐसा क्यों है? महंगाई से राहत के लिए क्या हर बार चुनावों का इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनाव आते ही हम देखते हैं पेट्रोल डीजल के दामों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो क्या चुनावों का इंतजार करना होगा? क्या महंगाई भी महज चुनावी जुमला है? इन तमाम सवालों पर आज होगी चर्चा, और कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। नंबर्स पर कॉल कीजिए, आप पूछिए अपने सवाल। आपके मन में महंगाई को लेकर कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं सरकार से, तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिए, पूछिए सवाल। ये आप ही का कार्यक्रम है सवाल आपका, और इस कार्यक्रम के जरिए दर्शक अपनी बात रख सकते हैं। तो दर्शकों से अनुरोध कि जब भी हमारे साथ जुड़े अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। अनिल गोयल है, नेता बीजेपी के। हिमांशु कुमार हैं, नेता कांग्रेस के। और सबसे पहले दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। विपक्ष में होने के नाते आप किस तरीके से देख पा रहे हैं फिलहाल की परिस्थितियों को? जाहिर तौर पर महंगाई तो है, लोग परेशान भी हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए, जो सरकार ये कह करके बीजेपी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग परेशान हैं। परेशान ही नहीं, अब खाना बनाना भी दूभर हो गया है। जो गैस सिलेंडर पहले मिलता था 2014 में 410 रुपए में, वो गैस सिलेंडर अब मिल रहा है 925 रुपए में।
जो टमाटर मिलता था 20 रुपए किलो, वह टमाटर 80 रुपए किलो मिल रहा है। जो फूल गोभी 10 रुपए मिलता था प्रति किलो, वह आज 70 से 80 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। जो उड़द की दाल 20 से 30 रुपए किलो मिलता था, आज 100 के पार है। तो कुल मिलाकर के जो महंगाई है वह चरम पर है और लोगों को 2 जून की रोटी भी आज मुश्किल हो गई है। और जो जुमला परस करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, वह जुमला आज के दिन में लोगों पर भारी पड़ रहा है और लोगों का 2 वक्त की रोटी भी अब मुश्किल हो रही है। लेकिन सरकार से जब ये सवाल किया जाता है तो सरकार जवाब देती है कि कोविड काल की वजह से महंगाई बढ़ रही है और ये तमाम जो बार बार सरकार की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र होता है। हिमांशु जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, इससे कोई भी आदमी नकार नहीं सकते इन बातों को। लेकिन जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय डीजल की पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 41 पैसे लीटर प्रति लीटर और डीजल की कीमत लगभग 57 रुपए प्रति लीटर था, जबकि क्रूड ऑयल का कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चरम स्तर पर था। आज के दिन में क्रूड ऑयल की कीमत मात्र $15 प्रति बैरल हो गई है, लेकिन उसके बाद भी डीजल 70 पार कर चुका है और पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ठीक है, तो मैं आती हूँ आपके पास। एक बार अनिल जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। अनिल जी, एक सेकंड, पूरी क्या बात पूरी मैं आती हूँ हिमांशु जी, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, एक एक करके मैं बात पूरी कर लेता हूँ। ठीक है, तो डीजल और पेट्रोल की जो कीमत बढ़ गई है उसके लिए एक कोरोना काल जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए एक सरकार जिम्मेवार है जो बहुत ज्यादा टैक्स लगा करके लोगों को, आम जनता के कमर को तोड़ रही है। ठीक है अनिल जी, फिलहाल जनता इतनी ज्यादा परेशान है, आपने खुद सुना होगा, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि पहले 2 वक्त की सब्जी हम लोग बना लेते थे, अब एक वक्त की सब्जी बनाते, उसमें भी सोचना पड़ता है कि प्याज का इस्तेमाल करें या ना करें, टमाटर का इस्तेमाल करें या ना करें। अब ये बताएं कि क्या चुनावों का इंतजार हर बार लोगों को करना होगा? अगर महंगाई से कुछ राहत उनको पानी है तो क्या चुनावों के समय पर ही सरकार राहत देगी? पूजा जी, सही मायनों में महंगाई क्यों हो रही है इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। मेरे कांग्रेस के भाई बड़े अच्छे तरीके से कह रहे थे उड़द की दाल 20 रुपए किलो, कौन से सन की बात करेंगे उड़द की दाल 20 रुपए किलो जो आज 108 रुपए है। मेरे कांग्रेस के भाई पेट्रोल डीजल के रेट के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के रेट है, जहाँ की इनकी अपनी सरकार है, लेकिन ये अपने गिरहवार में झांकने के बजाय सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा करके पब्लिक को भड़काने की बात करते हैं। मैं जैसे मेरे भाई ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, तो 1979 से 1986 तक 110% तेजी आई थी पेट्रोल डीजल में। 1986 से 1993 तक 120% तेजी आई थी। 1993 से 2000 तक 68% तेजी आई थी। 2000 से 2007 तक 70% तेजी आई थी। लेकिन देखिए अनिल जी ठीक है, डेटा आप लेकर आए, होमवर्क आप कर आए, ठीक है। मैं एक सवाल, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप ही से सवाल कर रही हूँ इस बीच में। वजह जो भी हो महंगाई के बढ़ने की, लेकिन सरकार क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ, मैं उसी बात कर रहा हूँ। और इसी तरह 2007 से 2014 पे 60% और 2014 से 2021 पर 30%। आप इस बात को देखें कि महंगाई बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन पिछले के मुकाबले पर कम बढ़ी है। आज महंगाई का कारण क्या है? कोविड एक बहुत बड़ी वजह है, बारिश दूसरी बड़ी वजह है, किसान आंदोलन की वजह से जो आवाजाही है, जो ट्रकों का निकलना है वो अधिक दूर तय करके निकल रहे, वो एक बहुत बड़ी वजह है। और डीजल की वजह, डीजल की बढ़ती कीमतें क्या वजह नहीं है? आप पूरी सुन तो लें, मैं मानता हूं, मैं किसी बात से, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात करना चाहता हूं इस टीवी चैनल पर, मैं राजनीतिक रूप से बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम इसके परिप्रेक्ष्य में जाएंगे। खदानों के अंदर पानी भर गया, कोयले की कमी हो गई, बारिश में फसलें नष्ट हो गई, किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं तो माल आने में देरी हो रही है, ट्रेन रोक रखी है, माल आने में देरी हो रही है, जिसका समर्थन ये कांग्रेस कर रही है। अगर वो देश के हित में, गरीबों के हित में और महंगाई के हित में सोचती है तो उनको इन सबका समर्थन नहीं करना चाहिए।
और निश्चित तौर पर जो ये आज महंगाई की बात कह रहे हैं, 2010 के अंदर गेहूं का समर्थन मूल्य 10 रुपए 80 पैसे था, लेकिन आटा जब भी 20 रुपए किलो था। आज 2021 में समर्थन मूल्य गेहूं का 19 रुपए है, 18 रुपए 88 पैसे, तो भी आटा आज 22 रुपए है। आप ये फर्क देखें कि इनके टाइम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता था और कितने कम रेटों में खरीद करके कितने महंगे रेटों में पब्लिक में सामान देते थे। अगर हम उसी तरीके से हम चाहे गन्ने का रेट ले में, और कुछ उस टाइम 2010 में गन्ना 107 रुपए कुंटल था और आज गन्ना 315 रुपए कुंटल है। चीनी उस टाइम 42 रुपए किलो थी, आज भी 42 रुपए किलो है। आप ये एक सुशासन की मैं तस्वीर पेश कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। अनिल जी, कि अनिल जी, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग आपके सामने कह रहे हैं कि गरीब लोग क्या करें, अचार के साथ रोटी खाएं, नमक के साथ रोटी खाएं, सब्जी खरीद नहीं पा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और आप पिछले आंकड़े गिना करके बता रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि सरकार पिछली बार के मुकाबले महंगाई कम है, पिछली बार के मुकाबले महंगाई कम है। जनता ने आपको चुना है तो जाहिर सी बात है ना, आप ही इसके जवाबदेह होंगे, आप ही से सवाल किए जाएंगे। मैं लौट रही हूँ आपके पास एक और सवाल के साथ। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रणवीर सिंह रोहतक से, उनका सवाल ले लेते हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए पूजा जी, हमारा बड़ा दिल दुखता है जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता आंकड़े गिनाने में लग रहे हैं और हमारी जान निकल रही है, हमारा तेल निकाल के खा रही है, हमारे को नोट नोट कर खा रहे जनता को, और ये आंकड़े गिना रहे हैं। अरे गोयल साहब, आप हमारे से बहुत बड़े शर्म आनी चाहिए। कम से कम ये कहो हम विफल हैं, सरकार विफल है, सरकार देश को चलाने में नाकाम है। आज देश की ऐसी हालत हो रही है कि आप गांव में नहीं घुस सकते। आप कहते हो किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, अरे आपने द्वारे लगा रखी है, आपने फोर्स लगा रखी, रास्ते तो आपने रोक रखे हैं, आपने काले कानून लेकर आए इसलिए आपने रास्ते रोक रखे हैं। रणवीर जी, हमने फ्री में दे दिए। बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात इस मंच पर रखने के लिए। ये जनता का मंच है और जनता की राय का हम सम्मान करते हैं, उनके सवालों का हम सम्मान करते हैं। हिमांशु जी के पास जाऊंगी, फिर मैं अनिल जी के पास आऊंगी, जवाब दीजिएगा सर दर्शकों के भी सवालों का। लेकिन हिमांशु जी, अब जब मैंने सवाल किया है अनिल जी से, तो वो आंकड़े गिना रहे कि पिछली बार के मुकाबले तो महंगाई कम है। आप पर सीधे आरोप, कांग्रेस सरकार पर, जब कांग्रेस सरकार में थी उस वक्त पर सीधे आरोप। देखिए, सत्ता पक्ष का ये बीमारी हो चुका है, ये विपक्ष से ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं और सारा दोष नेहरू जी को देना शुरू कर देते हैं। ये तो हमारे मित्र कुछ हम पर रहम कर दिए, इनको तो कहना चाहिए कि नेहरू जी के कारण ही आज की महंगाई बढ़ी है, ये भी कह सकते हैं। ऐसा इन लोगों का आज तक का यही चरित्र रहा है। अभी ये पता होना चाहिए इनको कि अभी सबसे ज्यादा कम रेट कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है। कोरोना काल में और भी नीचे चलाया था कच्चे तेल का कीमत। तो ये आंकड़ों की बहानाबाजी नहीं करें। जिस समय में कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बढ़ा था, उस समय की सरकार की मजबूरी थी कि वो डीजल और पेट्रोल की कीमत को बढ़ावे, लेकिन हमने उस समय भी टैक्स को कम किया था और टैक्स को कम करके जनता पर भार कम दिया था। लेकिन जो सरकार महंगाई की दुहाई दे करके सत्ता में आई थी, उसने आते ही टैक्स का बोझ जनता पर बढ़ाया और जनता की कमर तोड़ के रख दी है। और आज सस्ता कच्चा तेल मार्केट में होने के बावजूद आज देख लीजिए पूरे देश में डीजल और पेट्रोल 100 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुकी है। ठीक है हिमांशु जी, लौट रही हूँ आपके पास। एक दर्शक जुड़ रहे हैं अम्बाला से, अमर शर्मा। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार गोयल साहब। जी नमस्कार, बताएं अपना। गोयल साहब, एक बात ध्यान रखना कि अपनी दही को भी खट्टा नहीं बोलता, अपनी को सब मिठा ही बोलते हैं, ठीक है। और वो खाने वाला बताएगा कि दही मिठी कैसी है। मेरी 65-66 साल उम्र है, इतना बच्चा भी नहीं हो रहा है। आप कोविड काल की बात कर रहे हैं। कोविड काल में 113 लाख करोड़ सरकार ने कमाए हैं डीजल पेट्रोल से, ये न्यूज 24 के। और 26-26.5 हजार करोड़ कमाए तेल कंपनियों ने, ये खबर भी न्यूज 24 की है। दूसरी बात, सारी अर्थव्यवस्था सरकार के अधीन नहीं है, वो प्राइवेट कंपनियों के अधीन चलती है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। चलिए ठीक है अमर शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए और अपना सवाल करने के लिए। मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। अनिल जी, यहाँ पर मैं ग्लोबल अगर हंगर इंडेक्स की बात करूं तो आंकड़े बताते हैं कि भारत की स्थिति 101 पायदान पर पहुंची हुई है 161 देशों में से, और भारत से बेहतर स्थिति है पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की। यानी कि हमें हिंदुस्तान की तुलना देखिए किन देशों से करनी पड़ रही है। भुखमरी के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ।
ये आंकड़े हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं पूजा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और वाकई में महंगाई एक चिंता का विषय है, लेकिन मेरे जो भाई है जिस विषय को साइलेंट कर गए, इन्होंने कही उड़द की दाल 20 रुपए किलो थी कांग्रेस के राज में। मैंने इनसे पूछा कि उड़द की दाल 20 रुपए किलो कौन से सद में थी, जिसका ये जवाब नहीं दे पाए। आप मुझे अनिल जी प्लीज देखिए, हम पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या नहीं किया, मुझे लगता है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है टीवी चैनल पर। अनिल जी ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। इस टीवी चैनल पर गलत स्टेटमेंट तो नहीं देनी चाहिए, या कम से कम वो सन बताना चाहिए कौन से सन में 20 रुपए किलो। अनिल जी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आते हैं प्लीज। मैं चाहती हूँ कि कुछ पॉजिटिव निकले इस डिबेट से। सॉल्यूशन क्या है, महंगाई कैसे कम होगी? मैं पॉजिटिव ही की बात किसानों की फसलें खराब हो रही हैं बारिश की वजह से, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, फल सब्जी के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस महंगी होती जा रही है, जनता इतनी परेशान है। और कब तक उम्मीद करें महंगाई से राहत मिलेगी, या फिर वही सवाल कि चुनाव का इंतजार करें हम? पूजा जी, हमको वस्तु स्थिति पर भी चिंता करनी पड़ेगी। आज महंगाई के कारण क्या है इस पर भी हमको जानना पड़ेगा। अगर अधिक बारिश हो रही है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये इंसानी आपदा नहीं है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। बारिश आ रही है तो हम उसमें मुआवजा ही दे सकती है। जो किसानों की जमीन उजड़ी है, फसल उजड़ी है, उसके लिए मुआवजा देने के लिए हम तैयारी करें, मुआवजा हम दे रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, वो किसानों के हित को भी सोच रही है, वो उपभोक्ता के हित को भी सोच रही है। सरकार की कहीं भी से कहीं तक भी उदासीनता नहीं है। लेकिन महंगाई के अगर कारणों पर नहीं जाएंगे तो महंगाई को काम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और महंगाई के कारण अगर हम जनता को नहीं बताएंगे आपकी टीवी के माध्यम से, तो जनता भी समझ नहीं पाएगी। यानी जनता महंगाई के कारणों को समझे, लेकिन ये ना समझे कि सरकार कब तक उस पर लगाम लगा सकती है। पूजा जी, ये पेट्रोल और डीजल की बात कहते हैं, 2010 से 2014 तक जो पेट्रोल डीजल पर सरकार सब्सिडी देती थी, इनकी सरकार ने सब्सिडी नहीं दी। इनकी सरकार ने ऑयल बाउंड इश्यू कर दिए, और ऑयल बाउंड इश्यू करके जो कर्जा ये ऊपर छोड़ गए हैं, उसको 2014 के बाद में हमारी सरकारों ने उसको निपटाने का काम करा है। आप अगर एक बात, जो पिछला गड्ढा इन्होंने खोदा है उस गड्ढे को भी भरना है। और आज वर्तमान में जो परिस्थिति है, चाहे कोयला संकट है, चाहे बारिश है, खानों पानी भरना है, चाहे कोविड काल है, और चाहे आज जो है चीन और पाकिस्तान की विदेशी परिस्थितियां हैं जो चीन लेकिन सर आपके तो कई नेता ये भी कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मैं महंगाई का मुद्दे वाला विषय नहीं, मैं वाकई में महंगाई है, मैं इसको मना नहीं कर रहा, और लेकिन इसकी परिस्थितियों में जाकर इसमें अकेली सरकार दोषी नहीं है। अच्छा, ये जो उज्ज्वला योजना सरकार की तरफ से लाई गई, एक सवाल अनिल जी, उज्ज्वला योजना तो सरकार की तरफ से ला दी गई है, लेकिन फिर से वही हालात। मेरा पूजा जी एक निवेदन है, मेरा तो सिर्फ मेरे भाई हिमांशु जी हैं, उन सबसे निवेदन है कि आज महंगाई के समय में राजनीति छोड़ करके जनता के हित में फैसले लें, और जहां भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो आंदोलन की वजह से आ रही हैं और चाहे किसी भी वजह से आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करके इस समय के फैसला लेना बंधु सरकार का काम होता है, विपक्ष का काम नहीं होता है। फैसला आपको लेना है अनिल जी, फैसला विपक्ष में बैठे लोगों को नहीं लेना है। आप गलत बयानी मत कीजिए। आप 20 रुपए उड़द की बात करते थे, आइए बिहार में 20 रुपए उड़द, उस समय बताता हूँ कैसे उड़द का दाल 20 रुपए किलो मिलता था। आप गलत बयानी नहीं कीजिए, किसानों पर आरोप लगाना बंद कीजिए। किसानों के कारण कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, किसान के कारण ही दो समय की रोटी आपको मिलती है। और अपने विफलताओं को किसानों के माथे मरने का काम छोड़िए। किसान ही अन्नदाता है इस देश का, और किसान के कारण ही आज आपको 2 जून की रोटी मिलती है। किसान भगवान है, और उसके खिलाफ गलत बयानी करना बंद कीजिए। बदनाम करने में लगेंगे, गलत बयानी बंद करिए। किसानों के खिलाफ बार बार कह रहा है कि किसानों के कारण महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया, किसानों के कारण कैसे महंगाई बढ़ रही है? ये कुतर्क देना टीवी चैनल पर बंद करें, ये गलत चीजें हैं। और किसान को अपमान करना बंद करें। किसानों का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार फैसला करती है, उसकी खिलाफत करो। आप जनता की सरकार फैसला करती है, सरकार गलत फैसला करती है, तो क्या हम सत्याग्रह नहीं कर सकते? ठीक है अनिल जी, हिमांशु जी, मुझे लगता है कि इस डिबेट के निष्कर्ष पर आप दोनों ही नहीं पहुंच रहे हैं। हर मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर इंसान जूझता है। हर इंसान, खाना तो सर आपके घरों में भी बनता होगा, फल सब्जी तो सर आप भी खरीदते हैं,
तो जनता के दुख को तो समझिए। किस तरीके से एक आम आदमी, गरीब इंसान जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम अपने घर के लिए कर पाता है, अगर उसे 80 रुपए किलो टमाटर खरीदने पड़ेंगे तो कैसे वो रोटी खाएगा? फिर आपके नेता कह देते हैं कि हम प्याज खाते नहीं है, प्याज के दामों का पता नहीं है। नहीं पूजा जी, निश्चित तौर पर महंगाई है, सरकार इसकी तरफ चिंतित है और सरकार पूरी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास पूरी तरीके से कर रही है। जमीनी स्तर पर उसके लिए सरकार कर क्या रही है, वो नजर तो आए। क्या एफर्ट? देखो, सरकार ने स्टॉक की लिमिट की घोषणा करी है, जो जमाखोर हैं उन पर सख्ती की बात करी है, लेकिन इसके अंदर कुछ जगह जो राज्य सरकारें हैं, जमाखोरी को रोकने का काम राज्य सरकारों का भी है, जमाखोरी के खिलाफ एक्शन उठाने का काम राज्य सरकारों का भी है, अपने टैक्स कम करने का काम भी राज्य सरकारों का है। निश्चित तौर पर जो काम राज्य सरकारों को राज्य सरकारों करना है, जो काम केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को करना है, दोनों को मिलकर के इस महंगाई पर कंट्रोल करने का विषय है, ना कि हम सिर्फ केंद्र की सरकार को ही दोष दें। हाँ, जहां पर हमारी स्टेट की सरकारें कांग्रेस की हैं या और पार्टी की सरकारें हैं, वो भी कम से कम सहयोग कर करके हम दोनों का फर्ज है कि जनता को इस महंगाई से बचाएं। हिमांशु जी, क्या कांग्रेस का सहयोग सरकार के साथ है इस मुद्दे को लेकर? देखिए पूजा जी, हम विपक्ष का जो रचनात्मक सहयोग होना चाहिए वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कदम उठाने के लिए तैयार हूं तब ना। ये तो एपीएमसी एक्ट को ही खत्म कर दिया। अब एपीएमसी एक्ट खत्म हो गया तो किस आधार पर ये छापामारी करेंगे? इनको जानकारी होना चाहिए। ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। एपीएमसी एक्ट खत्म करके जमाखोरी को बढ़ावा देने का काम किए हैं, इसीलिए तो ये कानून बना है कि जमाखोरी बढ़े, और जमाखोरी बढ़ा करके ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका कीमत बढ़ा रहे हैं और उसमें ये सहयोग कर रहे हैं। ये यहाँ सरकार की नीयत बिल्कुल ही साफ नहीं है और सरकार चाहती है कि महंगाई बढ़े और महंगाई बढ़ा रही है इस देश में। ये कर रहे थे, किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अरे भैया किसान कैसे महंगाई बढ़ा रही है। अब ये कह रहे थे कि किसान के आंदोलन के कारण महंगाई बढ़ रही है। ये कुतर्क दे रहे हैं। लेकिन हिमांशु जी, ये भी तो एक वैलिड पॉइंट मुझे लगता है कि है, क्योंकि देखिए आंदोलन की वजह से जाहिर तौर पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। इस पॉइंट से मुझे लगता है हम नजरअंदाज तो इसको नहीं कर सकते हैं। देखिए पूजा जी, वन ऑफ द रीजंस है, सुन लीजिए, बहुत सारी जगहों पर ये आंदोलन नहीं चल रहा है और जो आंदोलन चल रहा है उससे बहुत सारी यातायात बाधित है, ऐसी इस बात से हम सहमत नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, एक वर्ष में सिर्फ सब्जी की कीमत में 60% की बढ़ोतरी हो रही है। ये कृषि जो 3 काले कानून आए हैं उसका प्रभाव है, क्योंकि किसानों से औने पौने भाव में सब्जियां तो खरीदी जा रही है, लेकिन उन सब्जियों को स्टॉक करके ऊंचे कीमत में बाजार में बेचा जा रहा है। यही 3 काले कानून का प्रभाव है और एपीएमसी एक्ट खत्म होने का यही कुप्रभाव आपको अभी देखने को मिल रहा है। ये पहली झलक है, इसके बाद तो और कुछ होना बाकी है यदि यह 3 काले कानून रद्द नहीं हुए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, महंगाई से जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार से बार बार गुहार लगा रही है कि महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार का कहना है कि कोविड काल की वजह से जरूर महंगाई में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ ही महंगाई को कम करने पर सरकार जोर दे रही है। ऐसा दावा भी सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार। धुमधाम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट